नमस्कार, मैं तत्वगुरु आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सरल समाधान में। मित्रों, आज चूँकि पौष के महीने के बारे में मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था और उसी के क्रम में मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि गुरुजी अभी तो हम लोगों को यही पता नहीं है कि इष्ट देवता, कुल देवता और ग्राम देवता किसको कहते हैं और इनकी पूजा कैसे, सबसे अच्छा कौन सा विधान है, जागर लगा के करें या उनको बलिदान आदि करके करें या उनके मंदिरों में जा कर के करें या फिर वैसी बैठ करके करें, कैसे उनकी पूजा करें और इनकी पूजा का क्या विधान है, यह पूछा है। मित्रों, उसी क्रम में सर्वप्रथम हम जानते हैं कि हमारे इष्ट देवता, कुल देवता और ग्राम देवता किसको कहा जाता है। मित्रों, जो हमारे पूरे ग्राम्य क्षेत्र की, जहाँ हम रहते हैं, उस पूरे क्षेत्र की जो रक्षा करते हैं, उस ग्राम्य की जो रक्षा करते हैं, उन्हें ग्राम्य देवता कहा जाता है। और पहाड़ों में ज़्यादातर ग्राम्य देवता भूमिया को कहा जाता है और इधर पहाड़ों के यानी कि इन शहरी नगरी क्षेत्रों में यानी कि हल्द्वानी, देहरादून वगैरह को, इधर की तरफ को हमारे ग्राम्य देवता अक्सर कालिका जी को माना गया है। ठीक, अब आया आपका ग्राम देवता के साथ साथ आपका कुल देवता। अक्सर मैं लोगों से जब पूछता हूँ कि आपके कुल देवता कौन है, उन्हें कुछ पता नहीं। उनसे पूछता हूँ आपके इष्ट देवता कौन है, उन्हें पता नहीं। तो अक्सर बहुत सारे लोगों से अगर जब पूछा जाता है कि आपके इष्ट देवता कौन है, तो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि गोलजू हमारे इष्ट देवता है। मित्रों, आपको बताऊं कि गोलजू इष्ट देवता नहीं बल्कि कुल देवता है। कुल देवता मैंने जितने भी हमारे संप्रदाय कुल यहाँ पर रहते हैं हमारे उत्तराखंड में, उन सभी कुलों के यानी पूरे समाज के जो देवता हैं वह कुल देवता कहलाते हैं। जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी पूरे भारतवर्ष में कोई भी राज्य हो, उस राज्य के प्रधानमंत्री एक ही होते हैं, वैसे ही पूरे चारों खाम जो हमारे हैं उत्तराखंड में, उन चारों खामों के देवता यानी कि कुल देवता, वहाँ के राजा हमारे कुलजू हैं। अब रही बात इष्ट देवता की। इष्ट देवता यानी जो हमारे कुनबे के, हमारे परिवार के जो देवता हैं और जो सबसे पहले हमारी विनती सुनते हैं, क्योंकि देखिए कुल देवता का बहुत बड़ा क्षेत्र है, पूरा उनका देवभूमि उनकी है, देवभूमि के रहने वाले लोग हैं। ग्राम देवता का पूरा ग्राम में अपना है, परंतु इष्ट देवता जो है हमारे घर के देवता हैं, हमारे परिवार के देवता हैं, उनका क्या है, वो सबसे पहले हमारी आराधना सुनते हैं। तो इसलिए लोग अपना इष्ट जो है अपने उत्तराखंड के उन देवताओं को, और हमारे यहाँ अक्सर उन लोगों को इष्ट देवता, उन देवताओं को इष्ट देवता माना गया जो लगभग बाबा के रूप में है। जैसे बाबा नारसिंह, जैसे श्यामजू, जैसे हरजू, जैसे हमारे वहाँ भोलानाथ जी, गंगानाथ जी, हमारे यहाँ जो है यानी कि मूल नारायण, जो ये हमारे संत रूप में रहे हैं ये लोग, इन लोगों को हमारे वहाँ अक्सर जो है इष्ट देवता माना गया। और वैसे भी हमारे इस उत्तराखंड में, ये पूरा उत्तराखंड क्षेत्र जो है शिव और शक्ति का क्षेत्र है। उधर कामाख्या की तरफ अगर आप उधर जाते हैं तो वो भगवती काली का क्षेत्र है, आसाम की तरफ। आप अगर दक्षिण की तरफ जाते हैं तो वो बाबा भोलेनाथ और वेंकटेश्वर यानी भगवान नारायण का क्षेत्र है। अगर आप महाराष्ट्र की तरफ अगर जाते हैं इधर की तरफ, तो ये क्षेत्र पूरा माँ भगवती, लक्ष्मी और गणेश जी का क्षेत्र है। तो हमारे प्रत्येक क्षेत्र के उस प्रकृति के अनुरूप, उसी प्रकृति के देवता वहाँ के जो होते हैं रक्षा करने वाले इष्ट देव, कुलदेव और ग्राम देव होते हैं। चूँकि देवभूमि उत्तराखंड के और इधर हिमाचल के कुछ क्षेत्र और इधर नेपाल का कुछ क्षेत्र और उधर तिब्बत के कुछ क्षेत्र, ये जो पूरा हमारा कुर्मांचल कहलाता था, इस कुर्मांचल के जितने भी इस क्षेत्र के जो मुख्य देवता हैं वो भगवान शिव और माँ भगवती पराम्बा काली है। काली और शिव के ही जितने गण हैं यानी उनके साथ चलने वाले जितनी भी चीज़ें हैं वही हमारे इष्ट देव, कुलदेव और ग्राम देवता हैं। और ये सभी देवता अपने केवल प्रभु माँ भगवती पराम्बा और भगवान शिव के सिवा किसी की बात को सुनते भी नहीं हैं। और जो सच्चे हृदय से शिव जी का और माँ भगवती का आराधन करने के साथ साथ इनका भी, इनके यथा योग्य जैसा जैसा इनका भोग होता है उनको भोग लगाते हैं और इस पूष के महीने में उनको मनाते हैं तो वो प्रसन्न होते हैं। अब इनमें लोगों ने मुझसे पूछा कि गुरुजी क्या जागर लगाना सतपोष कष्ट है या किस किस तरीके से मनाया जाए। तो मित्रों, वैसे तो सारी विधियाँ भगवान तक पहुँचाती हैं, क्योंकि सारे रास्ते सत्य में एकम उस परमात्मा तक पहुंचाते हैं, परंतु कुछ रास्ते उलझे होते हैं और कुछ रास्ते सुलझे और सीधे होते हैं।
सीधा रास्ता हो सकता, थोड़ा लॉन्ग जरूर हो सकता है, परंतु सीधे रास्ते में आप कभी भटकते नहीं। परंतु जब भी हम शॉर्टकट रास्तों से जाते हैं, वो रास्तों में कभी कभी हम बहुत ज़्यादा भी भटक जाते हैं और कभी कभी तो हम अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाते। तो इसलिए सबसे सरल और सबसे बढ़िया रास्ता जो है, पूस के महीने में अपने इष्ट देव को मनाने के लिए आप अगर अखंड धूनी यानी कि शुद्ध लकड़ियों की अखंड धूनी एक पवित्र स्थान पर करें, अपनी शुद्ध जगह पर लीप करके वहाँ पर अखंड धूनी जलाएं। उसको 3 दिन से लेकर के आप 22 दिन तक कितने दिन का भी जला सकते हैं। और अखंड धूनी जलाते हुए अपने आराध्य अपने इष्ट के निमित्त वहाँ पर भजन कीर्तन अर्चन वंदन अभिषेक जो आपसे बन पड़ता है, जो आपसे हो सकता है, आप अपने माध्यम से करें। अगर आप अपने साथ अपने पंडित जी अपने पुरोहित को रखना चाहते हैं तो वो भी आपके साथ रहेंगे, वो घर न जाएं। तो ऐसी पूर्ण विधि के साथ एक समय भोजन करें, 2 समय स्नान करें, जमीन में सोवें। एक भोजी भूमि साई ब्रह्मचर्य प्रवर्ते, तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने इष्ट को अगर आप मनाते हैं तो आपके इष्ट आप पर जरूर कृपा करेंगे। और पौष के महीने में जो अपने इष्ट को इस प्रकार से उनकी अर्चन बंदन करता है, उसके सारे अभिष्ट सिद्ध करते हैं हमारे इष्ट देवता। और साथ ही साथ जो नहीं करता है और इस पौष के महीने को महत्व नहीं देता है, तो उनको हमारे इष्ट देवता घुटनों पर ले आते हैं, उनकी नाक भी रगड़वा सकते हैं, क्योंकि ये सब शिव के गण हैं। और शिव के गण कैसे हैं? सीधे भी हैं, परंतु अगर क्रोध में आ गए तो फिर क्या है? सबसे खतरनाक भी हैं, यानी कि सबसे भयानक भी हैं। इसलिए पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ भगवान अपने इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता और अपने पशुधन के देवता भगवान एडजू और ब्रह्मदेव का भी पूजन करते रहें। और पुनः आपसे मिलता हूँ, और ऐसी वीडियो को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो शेयर करें। पुनः आपसे मिलता हूँ, तब तक हर हर महादेव, नमस्कार।